शब्द के भेद कई प्रकार से कर सकते हैं, जैसे नंबर 1 व्युत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 3 अर्थ के आधार पर, नंबर 4 प्रयोग के आधार पर। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर यानी कि बनावट के आधार पर शब्द के भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। नंबर 1 रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ की परिभाषा: जो अन्य शब्दों के योग यानी कि मिलने से न बने तथा जिनके टुकड़ों का अलग अलग से कोई अर्थ न हो, रूढ़ कहलाते हैं। जैसे घोड़ा, लड़का, कल, जल आदि। यहाँ घो, डा, ल, ई, का, क, ल, झ, ल का अलग अलग कोई अर्थ नहीं है। रूढ़ के और उदाहरण हैं आदमी, पशु, फल, रोटी, दाल, घर, पानी, नाक आदि। यौगिक किसे कहते हैं? दो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हों यानी कि मिलने से बने हों, जिनका प्रत्येक खंड सार्थक हो, यौगिक कहलाते हैं। जैसे घुड़सवार, देवालय। यहाँ गुड़ तथा सवार दोनों के मेल से घुड़सवार यानी घोड़े की सवारी करने वाला तथा देव और आल्य अर्थात देव का आल्य यानी कि मंदिर यौगिक शब्द बने हैं तथा इनका अलग अलग भी अर्थ है और मेल से भी ये सार्थक हैं। यौगिक शब्दों के और उदाहरण हैं पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आल्य, देवदूत, देव प्लस आल्य, जल प्रलय, जल प्लस प्रलय। योग रूढ़ किसे कहते हैं? दो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने यानी कि मिलने से बने हों तथा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज, खेचर। पंक कीचड़, ज जन्मा अर्थात कीचड़ में जन्मा हुआ, परंतु पंकज का विशेष अर्थ होता है कमल। इसी प्रकार से आकाश में चर घूमने वाला, परंतु खेचर का विशेष अर्थ पक्षी होता है। योग रूढ़ शब्दों के अन्य उदाहरण हैं दशानन, 10 घन जैसा, 10 आनन मुख वाला। रावण के अर्थ में चारपाई, 4 पायों वाली। खाट के अर्थ में जलद, जल देने वाला। बादल के अर्थ में घनश्याम, घन जैसे श्याम। श्री कृष्ण के अर्थ में चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो। विष्णु के अर्थ में रामदूत, राम का दूत। हनुमान के अर्थ में लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। गणेश के अर्थ में